उनके जाने के बाद मैंने अपना सिर पकड़ लिया। सोचा नहीं था कि एक क्लैन चलाना इतना बड़ा दर्द सिर होगा। मैंने सिर्फ कुछ ही बातें कही थीं और मैं अभी से थक गया था। फिर मैंने उस इन टू पोलैरिटीज फॉर्मेशन के बारे में सोचा जो सिस्टम ने मुझे दिया था। ये फॉर्मेशन पहले से ही पूरी तरह कंप्लीट था। मुझे बस इसे सेट करना था और ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता और फॉर्मेशन की आई हिलडुल सकती थी। इसलिए मैं केओस पर्ल को फॉर्मेशन की आई की तरह इस्तेमाल कर सकता था और इसे अपने साथ ले जा सकता था। इस तरह से ड्रैगन टेरिटरी में कहीं भी मैं किसी भी वक्त फॉर्मेशन की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। ये सोचकर मैं काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा था। इस फॉर्मेशन के एक्टिव होते ही अगर कीलिन और फीनिक्स क्लैंस मिल भी जाएं, तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। ये चीज 4 सिंबल्स और 8 ट्रिगम्स के चक्कर काट सकती थी। कुदरत की बेहिसाब तख्लीकी ताकत से भरी हुई और क्योस पर्ल जिसके कोर में हो, उसे एक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल भी नहीं तोड़ सकता था। इसके ऊपर से सिस्टम ने मुझे हेवन ऑब्लिटरेटिंग डिवाइन थंडर भी दिया था। अगर कुछ काम ना आया तो एक न्यूक और इस पूरी दुनिया में आखिरकार शांति हो जाएगी। मैंने बिना वक्त गंवाए फॉर्मेशन सेट कर दिया। फिर मैं एक प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे अपने ब्लड लाइन को और ऊपर ले जाना था। मैं पहले से ही ड्रैगन एंसेस्टर का डायरेक्ट वारिस था, लेकिन अगर मैंने इसे थोड़ा और बूस्ट कर दिया तो मैं खुद ड्रैगन एंसेस्टर के लेवल पर आ जाता। सिस्टम का जवाब तुरंत आया। अपग्रेड कामयाब रहा। मेरा पूरा शरीर गर्म होने लगा और बिना सोचे समझे मैं अपने असली रूप में वापस आ गया। सिस्टम की वजह से मेरे स्केल्स का रंग और भी गहरा हो गया और मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर मैं वापस इंसानी रूप में आ गया। अब कल्टीवेशन को लेकर सीरियस होने का वक्त था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। लगता है आप अच्छे मूड में हैं। तो यहां दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन एक, कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करो। इनाम, 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन टेक्निक। ये टेक्निक आपको सीधे ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल लेवल तक ले जा सकती है। ऑप्शन दो, 100 मुश्किल इम्तिहानों का सामना करो। इनाम, 100 ट्रायल इमॉर्टल फेट का खिताब। मैंने बिना सोचे ऑप्शन एक चुना और सीधे 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन टेक्निक की ट्रेनिंग में जुट गया। 3 दिन बाद यह खबर कि ड्रैगन क्लैन जंग से पीछे हट रहा है पूरी प्रीमीडियल वर्ल्ड में फैल गई। वेस्ट में हेवनली डीमन माउंटेन पर डीमन एंसेस्टर राहु इमॉर्टल स्लेयर स्वॉर्ड को ढाल रहा था। जब राहु ने यह खबर सुनी तो उसका खुद पर से कंट्रोल लगभग छूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो इन तीनों क्लैंस की जंग से पैदा होने वाली नफरत पर भरोसा कर रहा था ताकि इमॉर्टल स्लेयर सोर्ड फॉर्मेशन को पूरा कर सके। अगर ड्रैगन क्लैन पीछे हट गया तो उसका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही बिखर जाता। इस बारे में सोचते हुए राहु मुस्कुराया। मुसीबत में फंसना आसान है, लेकिन निकलना मेरे रहते इतना आसान नहीं। उसने वॉइड को चीर दिया और गायब हो गया। जेड कैपिटल माउंटेन पर हेंगजून को भी समझ नहीं आ रहा था कि ड्रैगन क्लैन क्या कर रहा है। एक बार जब कोई बड़ी मुसीबत शुरू होती है तो जो लोग उसमें फंसते हैं